भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भाई आरजे संगमित्रा दी गेड़ी आज पहुंची हुई है चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट एडवाइजर टू गवर्नर सर श्री धर्मपाल जी के राखी बांधने। भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ढेर सारे बच्चे भी आए हुए हैं, आइए मेरे साथ। आपकी कितनी बहनें हैं, पहले तो मुझे बताओ। एक भी बहन नहीं है। तो आई थिंक आज जो मौका है राखी का, जो आप त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में आकर, सबसे पहले तो बताएं हाउ इज द फीलिंग लाइक? बहुत अच्छी फीलिंग है। आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड टू कम हियर टुडे विद माय स्कूल फ्रेंड्स। दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एंड विद द एडमिनिस्ट्रेटर्स। अरे वाह, आपके दिल के कितने करीब है राखी का त्योहार? It is definitely special. I don't have any brothers. We are just three sisters, but it is definitely very special because I've seen my father. He has there are three brothers and one sister. So I've seen my father waiting for the Rakhi every year. So I believe it does, it becomes special, and the bonding on this particular day, it's like renewing your bond with your brother. Yes. The bond between the brother and sister gets renewed every Rakhi. So somewhere or the other, if some relationships over the years, have taken a back seat or have gone sour, this is the time when we can actually, bond back together and forget all our, whatever issues we have, put it all behind us, and maybe renew our relationship once again. Absolutely. So it's like you take your vows of being the brother and sister once again, and once a year you do that. Totally agree. और अगर मैं इंडियन फेस्टिवल्स की बात करूँ तो दैट इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ द इंडियन फेस्टिवल्स के हर एक साल त्योहार आते हैं। हम सोचते हैं कि हर एक साल तो आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगियों में जहाँ पर खटास हो जाती है या फिर विद टाइम हम आगे बढ़ जाते हैं, तो आई थिंक इट्स कमिंग बैक टू द बेसिक्स। कमिंग बैक टू द बेसिक्स। तो एक मैसेज मैम क्या देना चाहेंगे आप सभी के लिए? यही मैसेज देना चाहूँगी, जो शायद जब हम बड़े हो रहे थे तो ये सिखाया जाता था जो भाई है उसको राखी बांधते वो हमें प्रोटेक्ट करता है, बट ओवर द इयर्स मैंने अदर वे राउंड देखा है। इट डिपेंड्स हु इज द एल्डर। अगर बहन बड़ी है तो बहन बचा रही होती है, अगर भाई बड़ा है तो भाई बचा रहा होता है। सो यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि इस फेस्टिवल को सिर्फ मटीरियल चीज़ों के साथ एसोसिएट ना करें। शायद अगर हम कहीं दूर से ट्रैवल करके भी पहुंच पाते हैं राखी बांधने या बंधवाने के लिए, और एक इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन द राखी, एक अच्छा सा मैसेज। आई हैव सम कजिन्स हुम आई सेंड, सो मैंने अपने ब्रदर्स को हमेशा सुना है कि दीदी राखी तो चलो हम रख देते हैं साइड में, लेकिन जो आप लेटर लिखते हो ना वो मैं हर साल संभाल के रख लेता हूँ। सो शायद ये जो हम लेटर राइटिंग है, जो डाइंग एक कह लो हैबिट है, अगर हम उसको रिन्यू कर सकते हैं राखी पे तो व्हाई नॉट डू इट। सो एक मैसेज यही दूंगी कि इस रिश्ते को प्योरिटी मेंटेन करिए। जैसे बचपन में रिश्ता हम मनाते थे ना, राखी बांधी और मिठाई खिलाई, उसके बियॉन्ड वाला जो मटेरियल वाला पार्ट है उसको साइड लाइन कर दें, एंड मे बी डू समथिंग नाइस अदर देन मे बी दे से चैरिटी बिगिंस एट होम। सो जो राखी का मनी हम स्पेंड करते हैं सिस्टर के लिए, या जो सिस्टर एक्सपेक्ट करती है, probably that money can be utilized for charity. There are so many children who could actually use that money. Absolutely. Wow. Worth thinking about. रखड़ी का त्योहार, रख तो मतलब रखा करना, वो चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, और रखड़ी एक धागा नहीं है, एक ना टुटण वाला धागा है। और रखड़ी का त्यौहार विश्वास का त्यौहार है, बहुत उत्साह नाल भरिया होया है, ते भैन भरावां दा एक अटुट त्यौहार है। बट भरा जरूरी नहीं कि भरा, हर रिश्ता, प्यो का रिश्ता एक अच्छे दोस्त का, एक अच्छी भैन का, एक अच्छे माँ का, तो किसी भी रूप में असीं जिहड़ा रखड़ी का त्यौहार है वो मनाउने। थैंक यू। सो क्या सोचा है, क्या कहने वाले हैं, एंड क्या प्लानिंग है? For the planning we have just come here to tie Rakhi to all those people who really help us on the way and give blessings to each of them, and hope that they give us blessings also. Of course they will. What is your message for धर्मपाल sir? और आपकी जो थाली है बहुत बेहद खूबसूरत है, तरह तरह के यहाँ पर मैं यहाँ पर फ्लावर पेटल्स देख सकती हूँ। सो पहले तो मुझे बताएं क्या क्या है इस थाली में, बिकॉज इट्स वेरी कलरफुल।
Here we have some flowers and sweets, some baking medium and tikka, and we have some rakis. I think that here we have came here to show our respect and love towards him, that he has done so much for us, and we hope that in future also he would continue this. And here we are tying in Rakhi to show that what he actually means to us and he has done to us, to our education system and all. एंड आई थिंक वो कहते हैं ना कि जब हम अपने बड़ों को नमन करते हैं, उनको एक थैंक यू कहते हैं, तो एक तरह का हम में तो एक प्राइड आता ही है और बड़ों को भी और ज़्यादा अच्छा करने का एक मोटिवेशन आता है। तो आई थिंक बहुत ही उम्दा कार्य है। भैया और बहन के बीच में कोई भी दूरी मायने नहीं रखती, क्योंकि जब भी सही टाइम होता है बहन पहुंच जाती है, स्पेशली जब रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। पर आज एडवाइजर सर, हम आपके बेड़े आए हैं राखी बांधने, आपके लिए क्या मायने रखता है राखी का त्यौहार? देखिए, ये young girls and young boys are here, they are young minds of India, and so I was very excited to see them, discuss with them, meet them, interact with them. Thank you very much for coming. Let me say that you thought about me. I think that's a great achievement. नहीं तो यहाँ तो पॉलिटिशियन जो और आते हैं, तो आप लोग आए हो तो मेरे लिए तो बड़ा एक रिफ्रेशिंग मुझे लग रहा है। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। सर, वो कहते हैं ना कि एक जब भी ऐसे त्योहार होते हैं तो एक यूनिटी वाली फीलिंग होती है पूरे देश में। आपके विचार जानना चाहूँगी कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने त्योहारों को मनाना। देखिए, ये हमारे जो इंडियन कल्चर के बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कहीं ना कहीं पे हर चीज़ों में हमारे वैल्यू सिस्टम के साथ ये सारे त्योहार जुड़े हुए हैं। अपनी फैमिली को स्ट्रेंथन करने के ये एक तरह से एक मौका है। अब भाई बहन का रिश्ता हुआ, जब बाकी विद इन द फैमिली बहुत सारे रिश्ते होते हैं, तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, फैमिली वैल्यू को सेलिब्रेट करने का एक ओकेजन है। बिल्कुल सर। और सर, कोई ऐसा किस्सा आपकी जिंदगी का जो रक्षाबंधन से रिलेटेड हो, जो आज भी आपको याद हो? रक्षाबंधन में मेरी सिस्टर इटली में रहती है, तो मैं हमेशा उसको मिस करता हूँ। तो वो कई बार वो भेज देती है मुझे बाय पोस्ट, तो आई मिस दैट मोस्टली ऑन दैट ओकेजन। पर कभी आ भी जाती तो बहुत अच्छा लगता है। जी सर, तो राखी कौन बांधता है? मेरी डॉटर बांधती है। हाउ स्वीट। और सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ट्राई सिटी को आज रक्षाबंधन के दिन? देखिए, आज एक नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है, और आज हमने सुबह, अगर आपने डेवलपमेंट को देखा होगा, हमने सिंथेटिक ट्रैक चंडीगढ़ के लिए इनॉग्रेट किया है। बिल्कुल ब्रांड न्यू सिंथेटिक ट्रैक है, और उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज उसमें क्रिएट की हैं। उसके अलावा हमने चंडीगढ़ के लिए एक स्पोर्ट्स पॉलिसी भी एक अनाउंस की है आज, तो जो कि मेरे ख्याल से एक रीजन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो स्पोर्ट्स पॉलिसी ऐसी बनी है कि वो मेरे ख्याल से इंडिया में बेस्ट होगी। और उसमें हमारा एक आइडिया ये है कि आजकल जो यूथ है, जो नशों की तरफ जो ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसको स्पोर्ट्स की तरफ लेना चाहते हैं। तो एक स्पोर्ट्स का एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। जो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है उसको हम सपोर्ट करना चाहते हैं कि उसको किसी तरह की कमी ना हो। तो उस आप देखिएगा, अगर पॉलिसी की कॉपी ले लीजिए, उसको ऑनलाइन भी है, नहीं तो मेरे पास भी एक कॉपी है। तो आप देखेंगे कि उसको हर तरह के अवार्ड्स भी हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप भी है जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो हर तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको सपोर्ट किया जाए, उनको नर्चर किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, सो दैट हमारे लिए, चंडीगढ़ के लिए और हमारे देश के लिए वो आने वाले भविष्य में मेडल्स लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया। Roadside garbage was there, and actually it's becoming a major problem in day-to-day life, and even Chandigarh we can see very less, but yeah, कहीं ना कहीं मिल जाता है। yes sir. तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे आपने देखा, तो एक ऐप लॉन्च करने की, कि जहां आपको जैसे आप देखिए, आप उसको वो बन रहा है, काम चल रहा है उसके ऊपर, कि जहां पे आपको दिखाई दे उसको क्लिक करो फोटो, और अपना नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख दो उसमें, उसकी लोकेशन ऑटोमेटिकली वो ऐप कैप्चर कर देगी और उसको करने की कोशिश कर। ये बड़ा जरूरी है, और हमारे यहाँ पे कल्चर में भी जहाँ देखो जहाँ फेंक देते हैं हम लोग, तो वो आप लोगों को, आप आई थिंक कहीं आए तो प्लीज आप लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए, भैया आपने क्यों फेंका, ये उठाइए इसको। जब भी आप करें तो एक तरह से अगर आप लोग जब इसमें अवेयर हो जाओगे, जब पता चलेगा अरे बच्चे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बड़ों को वैसे ही शर्मिंदगी से वो नहीं करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को तो फ्यूचर सिटीजन हो हमारे देश के, हमारे सिटी के लिए, तो आप लोग जब जिस तरह से चाहोगे उस तरह से फिर आगे आपका देश और